नेशनल लैंड मोनिटाइजेशन कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन नाम से क्या समझ में आ रहा है, ये एक कंपनी की बात हो रही है। इस कंपनी का काम क्या होगा, लैंड मोनिटाइजेशन। मोनिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई जमीन है, जैसे लैंड मोनिटाइजेशन की बात करें, आपके पास जमीन है वो फालतू पड़ी हुई है, आपने क्या किया उस जमीन पर लेट्स से कि आपने कंस्ट्रक्शन जो है वो कर दिया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, एक घर बना दिया और आपने उसको रेंट पे दे दिया, तो आपका क्या हुआ, मोनिटाइजेशन। आपकी रेगुलर बेसिस पर इनकम वहां से आना शुरू हो गई, राइट। मतलब आपने क्या किया कि जो चीज फालतू पड़ी थी उसमें आपने कुछ चेंजेस किया और उसको जो है वो ऐसा बना दिया कि वो आपको जो है वो इनकम जनरेट करके दे, या फिर आपने उसको बेच दिया। तो ये भी हम लोग को मोनेटाइजेशन देखने को मिलता है। डिसइन्वेस्टमेंट से भी पैसा जो है वो आता है ना, बेचने से भी पैसा आता है, बट डिसइन्वेस्टमेंट हमेशा ठीक नहीं होता है। और हमेशा जब भी डिसइन्वेस्टमेंट करें हम, तो हमें स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये क्या है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम कॉर्पोरेशन, राइट। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि हमारी कंट्री की जो जमीन है उसको मोनेटाइज करने पर काम करेगी, और ना ही सिर्फ जमीन, हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज जो हम लोग को जितनी भी देखने को मिलती है उस पर स्पेसिफिकली काम करेगी कि उससे कैसे जो है वो रेवेन्यू हम लोग जनरेट करें। तो ये चीज इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। बहुत बेहतरीन सी चीज है गाइस, ये मतलब ये बेहतरीन कंपनी है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन सेटअप किया जाए। ये होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी होगी, पूरी तरह से इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी होगी, और इनिशियल ऑथराइज शेयर कैपिटल इसका 5000 करोड़ रुपीस का होगा, और पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़ रुपीस का हम लोग को देखने को मिलेगा। उतना कुछ खास नहीं है, ये ध्यान में रखना, बस ये ध्यान में रखो कि ये होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, राइट। इसका काम क्या होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरप्लस लैंड और बिल्डिंग एसेट्स जो सेंट्रल पीएसई की, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की हम लोग को देखने को मिलेंगी, और दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज की हम लोग को देखने को मिलेंगी, उसको मोनेटाइज करने का ये काम करेगी। मतलब कुल मिलाकर सरकार ने एक ऐसी कंपनी बना दी है जो कंपनी सिर्फ ये चेक करेगी कौन सा हमारा एरिया है, कौन से हमारे एसेट्स हैं जो कि लॉस में है, और इस कंपनी का काम क्या होगा, एनालाइज करके उस लॉस मेकिंग सेक्टर को प्रॉफिट मेकिंग में जो है वो कन्वर्ट करना, राइट। तो ये वाला काम जो है उसका मेनली हम लोग को देखने को मिलेगा। और ये प्रपोजल रखा गया था इस कंपनी का बजट 2021 और 2022 के दौरान, अब फाइनली इसको अप्रूव जो है वो कर दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। इसके फंक्शन की बात करें गाइस, तो ये ओन करेगी, खरीदेगी, उसकी होल्डिंग रखेगी, मैनेज करेगी, मोनिटाइज करेगी सरप्लस लैंड को और बिल्डिंग एसेट्स को सेंट्रल पीएसईज के, तो जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। और जो सरप्लस नॉन कोर लैंड एसेट जो गवर्नमेंट ओन्ड सीपीएसईज के हम लोग को, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो उसका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। मतलब कि कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी सरकार की, ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे एसेट्स होंगे कि इसको लगेगा इस कंपनी को कि नहीं यार इसको बेचना ही जो है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, तो फिर उसको बेच भी दिया जाएगा, राइट। उसको जो है वो प्राइवेट सेक्टर को जो है वो सौंप दिया जाएगा। तो ऐसी चीज भी हम लोग को देखने को मिलेगी इसके साथ। ये पूरे के पूरे जितने भी एसेट्स हैं, हो सकता है कि इस कंपनी को जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए, कि वो जो है वो लॉस मेकिंग सेक्टर को प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर में कन्वर्ट कर दे। तो कितनी बेहतरीन ये कंपनी, क्या बेहतरीन रोल होने वाला है इस कंपनी का। सोचिए आप कि गवर्नमेंट सेक्टर को जो है वो प्रॉफिट मेकिंग बनाने में ये हेल्प करेगी, एनालाइज करेगी, राइट। जैसे कि आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको पता होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है उनकी एक स्पेसिफिक टीम होती है जिनको सिर्फ एक ही काम सौंपा जाता है कि आप सिर्फ ये एनालाइज करके बताओ कि हमारी कंपनी किन किन क्षेत्रों में लॉस कर रही है और उन लॉस की कटिंग हम लोग कैसे करें। तो सेम चीज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कंपनी लाकर कर दी है। अब बहुत बेहतरीन कंपनी है गाइस, और इससे ये अगर एफिशिएंट तरीके से अगर काम करेगी कंपनी तो बहुत बेनिफिट जो है वो होगा इंडियन पीएसयूज को, आप कह सकते हैं पीएसयूज को, पीएसईज को, राइट। बहुत बेनिफिट जो है वो होने वाला है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि एनएलएमसी जो है ये कंपनी जो हम लोग को देखने को मिलेगी, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस की रिपोजिटरी होने वाली। वही चीज मैंने आपको समझाया कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हम ऐसी प्रैक्टिस करें, तो उसका पूरा डेटा ये बनाएगी, तैयार करेगी कि क्या क्या चीजें आप करो जिससे कि आप जो है वो कंपनी, आपकी कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग जो है वो बन सके। आप क्या ऐसा कर रहे हो कि जहां पर आप जो है वो लॉस बियर कर रहे हो, तो वो चीज आप ना करो, आप ऐसी चीज करो जिससे कि आप प्रॉफिट जो है वो कर सको। तो ये सब काम जो है वो करेगी। टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट अगर अपने कोई भी एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम अगर इंप्लीमेंट कर रही है, राइट, किसी भी एसेट को मोनेटाइज करने पर काम कर रही है, रेवेन्यू जनरेट पर काम कर रही है, तो ये उनको एडवाइस देगी कि आप ऐसा करो तो इससे आपको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। तो ये वाला काम जो है वो इसका होने वाला है। तो बहुत बेहतरीन कंपनी है ये, राइट। और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी जो है वो प्रोफेशनली मैनेज एंड मोनेटाइज लैंड एसेट्स, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके अंदर हम लोग को ऑब्वियस ही बात है
कि इस कंपनी के अंदर प्रोफेशनली होंगे, राइट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट, कि जो काम करेंगे किसके बिहाफ में, गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह जो है, पीएसईज वगैरह जो है, तो उनको कैसे मोनिटाइज करना है, तो उसके लिए एक्सपर्टीज जो है वो काम करेंगे। तो इसके अंदर कौन लोग होंगे, एक्सपर्ट हम लोग को देखने को मिलेंगे बिजनेस की फील्ड के, कंपनी की फील्ड के, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे और एक्सपर्ट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, प्रोफेशनल्स होंगे जिन्होंने और जिनके पास एक्सपीरियंस होगा ऑलरेडी कंपनी को मैनेज करने का, मेंटेन करने का, प्रॉफिट में लाने का, राइट। तो काफी सारे एक्सपर्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जिन्होंने ऑलरेडी काम किया हो, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी कंपनी जो है उसको प्रॉफिट में लाया हो, तो फिर उनको जो है वो गवर्नमेंट रिक्रूट कर लेगी कि गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज हैं उसको कैसे प्रॉफिट में लाना है, तो वो ये एडवाइस करेंगे। तो बहुत बेहतरीन बॉडी होने वाली है ये। और एट प्रेजेंट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें काफी सारी ऐसी हम लोग को चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो अगर प्रॉफिट भी कर रही है बट वो सही डायरेक्शन पर अपना प्रॉफिट जो है वो, या फिर आप कह सकते हैं उसका पोटेंशियल है ह्यूज प्रॉफिट करने का, गवर्नमेंट पीएसयू का या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का, उसका पोटेंशियल है कि वो ह्यूज प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है बट वो नहीं कर पा रही है, मतलब उस सरप्लस पॉइंट तक जो है वो नहीं अचीव कर पा रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट तक जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, अपने प्रॉफिट को नहीं ले जा पा रही है, तो ये उसमें पुश करेगी, ये उसको हेल्प करेगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या क्लोजर जो भी हम लोग को देखने को मिलते हैं उसके लिए भी ये काम करेगी, उसके लिए भी बताएगी कि भाई आप क्या ऐसा करो कि जिसके तहत आपको अपनी कंपनी को बंद ना करना पड़े या बेचना ना पड़े, तो उसके पूरे मेजर जो है वो लेगी, उसके पूरे उपाय लेगी। और उसके बाद अगर लगता है कि नहीं यार सब कुछ करने के बाद भी बेस्ट यही होगा कि इस कंपनी को बेच दिया जाए, तो फिर बेच भी सकते हैं ये, मतलब यानी कि एडवाइस कर देगी कि आप बेच दीजिए, इसका डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो कर दीजिए, राइट। तो ये सब चीजें इसकी हम लोग को देखने को मिलेगी और इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है वो काफी फायदा होगा, राइट। हमें हमारा जीडीपी जो है वो हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आएगा, हमारे लॉसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये चीज है इसकी जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बस सिर्फ जितना मैंने आपको बताया सिर्फ उतनी अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है, राइट। क्लियर। और सभी स्टूडेंट लाइक का बटन जरूर हिट करना, इससे रिकमेंडेशन ज्यादा से ज्यादा जाता है। बहुत बढ़िया टॉपिक था यार, मजा आ गया। इस तरीके की कंपनी अगर होना तो जो आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो बहुत एफिशिएंट जो है वो काम करेगा। बट वही बात यही है कि कंपनी तो आपने स्टैब्लिश कर दी, आप बॉडी तो स्टैब्लिश कर रहे हो, बट वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होनी चाहिए। वहां पे जो एक्सपर्टीज है सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है वो, जैसे होता है ना कि बैकडोर ब्यूरोक्रेसी को जो है वो आपने शामिल कर लिया, लेटरल एंट्री जिसको आप लोग बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए जो हमें देखने को मिलती है। तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है बैकएंड से जो है प्राइवेट सेक्टर के लोग को बैठा दिया और बस वो आपने अपने ही लोगों को बैठा दिया जो खुद ही इनएफिशिएंट है, राइट। सिर्फ जो है वो सरकारी सैलरी तोड़ने के लिए और पावर में आने के लिए जो है आपने उनको बैठा दिया बस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एफिशिएंटली अगर ये काम करेगी तो बहुत बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट सेक्टर को। क्लियर।